जय हिंद दोस्तों। आज हमारे चैनल DRS ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का हिंदी में 24 चैप्टर की पढ़ाई करनी है, 24 पाठ पढ़ना है, जिसमें आपका 12 चैप्टर गद्यखंड है, आपका 12 चैप्टर गद्यखंड है और 12 पाठ जो है क्या है वह काव्यखंड है। 12 पाठ क्या है? काव्यखंड है। आप लोग अगर 10th क्लास में पढ़ते होंगे बच्चे, आप लोग 10th क्लास में पढ़ते होंगे दोस्तों, तो आप लोग इस बात को जानते होंगे कि हम लोग को हिंदी में 10वां क्लास का हिंदी में जिसका बुक का नाम है गोधुली, उसमें हम लोग को 12 पाठ गद्यखंड है और 12 पाठ काव्यखंड है। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों आप सबके बीच काव्यखंड के बारे में। तो काव्यखंड की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, काव्यखंड में मेरे 12 चैप्टर है, काव्यखंड में मेरे 12 पाठ है, जिसमें सबसे अंतिम पाठ आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। जिस पाठ का नाम है पाठ नंबर 12, काव्यखंड का सबसे अंतिम पाठ आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, यह एक कविता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का कविता है। अब आगे आइए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। आज हम लोग जोन पाठ पढ़ेंगे। आज हम लोग जोन पाठ पढ़ रहे हैं, जो उस पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। अब इसको लिखे हैं, याद रखिएगा कि जो कविता को लिखता है उसको कहते हैं कवि। जो कविता को लिखता है उसको कहते हैं कवि, और यह कवि का नाम है, यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु को जो लिखे हैं उनका नाम है रेनर मारिया रिल्के। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में से पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के जी। रेनर मारिया रिल्के जी। देखिए, इनका जन्म जो है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो हुआ है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। तो आपसे परीक्षा में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो आप लोग खोज के मारिएगा रेनर मारिया रिल्के। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। अगला ये इनका जन्म स्थान, यानी कि यह कहाँ पे जन्म लिए थे, किस धरती पर जन्म लिए थे? तो यह जन्म लिए थे प्राग ऑस्ट्रिया में। इनका जन्म हुआ था प्राग ऑस्ट्रिया के धरती पर जन्म हुआ था दोस्तों इनका। तो पूछेगा कि बताइए कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो आप बोलिएगा प्राग ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एक जगह जिसका नाम है क्या? प्राग। ऑस्ट्रिया में एक जगह जिसका नाम है प्राग। ठीक है। अब ऑस्ट्रिया अब कहाँ मिल गया है? जर्मनी में। ऑस्ट्रिया अब कहाँ पे है? जर्मनी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो आप मारिएगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ? प्राग ऑस्ट्रिया। जो कि प्राग ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? जर्मनी में। आ गई है इनके पिताजी के नाम, यानी कि रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के। तो आपको याद करना होगा कि रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। और इनकी माता जी का नाम था सोफिया। सोफिया। इनकी माता का नाम क्या था? सोफिया। तो आपसे अगर परीक्षा में अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं, आइए रिवीजन कीजिए। देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, रिवीजन करने से ही होता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा आपका उतना ही अच्छा नंबर आएगा, आपको उतना ही अधिक नॉलेज होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो हुआ था प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि अब प्राग ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? जर्मनी में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। और इनकी माताजी का नाम है सोफिया। अगला ये, इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई।
तो देखिए जिसका जहाँ पे जन्म होता है ना, तो वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरू की शिक्षा अधिकतर लोग वहीं से करते हैं। तो देखिए इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई। तो आपको से पूछा है कि बताइए कि रेनर मारिया रिल्के जो हैं किस विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा पाई थी। रेनर मारिया रिल्के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई थी? तो आपको मारना है म्यूनिख विश्वविद्यालय और प्राग विश्वविद्यालय। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा पाई। शुरू में यानी प्राग विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा और बाद में म्यूनिख विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा। अब आगे देखिए, कला और साहित्य में इनकी शुरू से ही रुचि थी, है ना। इनकी जो रेनर मारिया रिल्के जी है, इनकी रुचि क्या में थी? तो कला और साहित्य में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेनर मारिया रिल्के का रुचि किस में थी? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो आप मारिएगा दोनों, क्योंकि रेनर मारिया रिल्के जी को कला में भी अभी रुचि थी और साहित्य के फील्ड में भी इनकी अभिरुचि थी। आगे ये कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा, है ना। कविता तो लिखबे करते थे और यह गद्य भी लिखते थे। गद्य क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम लोग कहानी के बारे में पढ़ते हैं, उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं, निबंध के बारे में पढ़ते हैं, व्यक्ति चित्र पढ़ते हैं, है ना, ललित रचना पढ़ते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं गद्य खंड में। तो बोल रहा कि कविता के अतिरिक्त, कविता तो रेनर मारिया रिल्के जी लिखे ही हैं, लेकिन कविता के अतिरिक्त भी, अतिरिक्त माना होता अलावा, कविता के अलावा इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इन्होंने गद्य खंड भी पर्याप्त लिखा है। कौन? रेनर मारिया रिल्के। देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछता है। ये VVI है, ये MVVI है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, VVI क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उपन्यास पूछेगा कि बताइए कि रेनर मारिया रिल्के जो हैं उनके उपन्यास का नाम क्या है? रेनर मारिया रिल्के के उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए इनके उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे। तो परीक्षा में पूछेगा कि द नोटबुक ऑफ माल्टे किनकी उपन्यास है? द नोटबुक ऑफ माल्टे किनकी उपन्यास है? तो आप मारिएगा रेनर मारिया रिल्के। और देखिए लॉरिड्स ब्रिज, तो पूछेगा लॉरिड्स ब्रिज किनकी उपन्यास है? तो रेनर मारिया रिल्के। इनकी 2 उपन्यास है। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है मेरे दोस्तों। तो आप अच्छा से यहाँ पे नोट्स बनाइएगा, आप सबका नोट्स बनाइए। तो देखिए इनकी उपन्यास जो है, इनके उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे। द नोटबुक ऑफ माल्टे। तो द नोटबुक ऑफ माल्टे की इनकी उपन्यास है, तो वो था रेनर मारिया रिल्के के। लॉरिड्स ब्रिज किनकी उपन्यास है? रेनर मारिया रिल्के के। देखिए इनकी कहानी है, ताकि हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि ये कविता के अतिरिक्त गद्य भी लिखते थे। तो देखिए इनकी कहानी का नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ये तो परीक्षा में 2500 बार पूछा गया दोस्तों कि बताइए कि टेल्स ऑफ ऑलमाइटी किनकी कहानी संग्रह है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो आपसे नहीं बन पाएंगे। आप चिट्टा के भरोसे कैसे भी रहिएगा। तो आप अच्छा से पढ़ लीजिए। अभी आप देख सकते हैं आज 25 तारीख है, 5वां महीना 2024। अभी भी आपके पास 7 महीना का समय है। तो इनकी कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। और इनकी कविता संकलन, इसको तो एकदम VVI ही नहीं है बच्चों, ये परीक्षा में लाइफ एंड सॉन्ग्स कम से कम 20 बार आ गया है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनकी कविता संकलन किनकी? रेनर मारिया रिल्के की। तो इनकी कविता संकलन क्या है? वो है लाइफ एंड सॉन्ग किनकी कविता संकलन है? ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि बताइए कि लाइफ एंड सॉन्ग किनकी काव्य संकलन है? तो मारेंगे रेनर मारिया रिल्के। और लॉरेंस सेक्रीफाइस एंड एडवेंट, ये तीनों के तीनों इनकी काव्य संकलन है दोस्तों। कौन कौन? लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट और आपका लॉरेंस सेक्रीफाइस। आगे देखिए इनका निधन मतलब मृत्यु, यानी मर गए थे दोस्तों 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को।
यह मर गए दोस्तों 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। तो देखिए आगे देखिए कब मरे, 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। आगे देखिए, यह कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अभी आपको हम बताए थे कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, प्राग ऑस्ट्रिया, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। और इनकी प्राग ऑस्ट्रिया आप जो जर्मनी में, यानी कि जर्मन कवि हुए। तो जब जर्मन कवि हुए, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं 10th क्लास की कोचिंग में, हिंदी में कोचिंग पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो इसको हिंदी में कोई भाषांतरित किया होगा। तो हिंदी में भाषांतरित कौन किया, तो वो किए हैं धर्मवीर भारती। बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत बार पूछा है कि मेरे बिना तुम प्रभु को हिंदी भाषांतरित किसने किया, मेरे बिना तुम प्रभु को हिंदी भाषांतरण किसने किया, तो किया कौन, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती यह जर्मन भाषा के कवि थे, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि अब जर्मनी में है। तो जब जर्मनी में जन्म लेंगे तो हम जर्मन भाषा कहीं कभी बोलेंगे ना। जैसे कि मेरा जन्म जिस स्थान पर होगा और हम वहाँ पर रह जाएंगे रेगुलर, तो हम वही भाषा को बोलेंगे ना दोस्तों। तो वही बात है, यह जर्मन भाषा के कवि थे, है ना। और यह कविता जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, यह विश्व कविता देशांतर से ली गई है। यह विश्व कविता देशांतर से ली गई है। मेरे बिना तुम प्रभु को देशांतर से ली गई है। मेरे बिना तुम प्रभु को देशांतर से ली गई है। और अब आपसे एक भी क्वेश्चन कवि परिचय से नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम वादा करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप अच्छा से इस वीडियो को देखे होंगे तो। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम शुरू में ही बोले थे कि रिवीजन में ही डिवीजन है, वो ना नो रिवीजन नो डिवीजन। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 12, हिंदी गोधुली भाग 2, कक्षा 10वां बिहार बोर्ड के पाठ्य 12 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। यह एक प्रकार का कविता है। और मेरे बिना तुम प्रभु को कौन लिखा है, रेनर मारिया रिल्के। और इनका जन्म कब हुआ था, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों, प्राग ऑस्ट्रिया, प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि कहाँ पे है, अब जर्मनी में है। इनके पिताजी का क्या नाम था, जोसेफ रिल्के। इनके पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के और इनकी माताजी का नाम था सोफिया। और इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई, है ना। आगे देखिए, कला और साहित्य में इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, अभिरुचि थी। कला और साहित्य में इनकी बहुत ज़्यादा मन लगता था, है ना। कविता का अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी लिखा। कविता तो लिखते ही थे, साथ साथ गद्य भी लिखते थे। इनके उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे और लॉरिड्स ब्रिज, 2 उपन्यास है। कहानी है टेल्स ऑफ आलमाइटी। और इनकी कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग, लॉरेंस सेक्रीफाइस और एडवेंट। और इनका निधन हो गया 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। यह कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है, क्योंकि यह जर्मन कवि हैं और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो इसको हिंदी में कोई किए होंगे कन्वर्ट, तो वह हिंदी में भाषांतरित किए हैं कौन, धर्मवीर भारती, जर्मन भाषा कवि है। और यह लिया गया कहाँ से, विश्व कविता, जिसका नाम है देशांतर से। अब अगला जब एपिसोड आएगा दोस्तों, तो उसमें देखिएगा कि रेनर मारिया रिल्के जो हैं ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि भगवान हम हैं तो आप हैं, जिस दिन हम नहीं रहेंगे ना उस दिन आप भी नहीं रहिएगा, आप घर से बाहर हो जाइएगा। तो आप इसका अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। एक और वीडियो आएंगे 10 से 15 मिनट का, और उस वीडियो में इस पाठ्य को ख़त्म कर दी जाएगी। ये आपका कवि परिचय था। नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि मेरे बिना जब मैं नहीं रहूँगा प्रभु तो आपका क्या हाल होगा प्रभु, वो आप जानते हैं प्रभु। आप घर से बेघर हो जाएंगे प्रभु। मैं ही आपका पादुका हूँ प्रभु, मैं ही आपका अस्तित्व हूँ प्रभु, मैं ही मधुरा हूँ प्रभु। नहीं तो आप क्या हो जाइएगा, सूख जाइएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।